वो हैं जो पहाड़ों का भी सीना चीर देते हैं। देखो, ये पत्थर भी हमारे हुनर के आगे सर झुकाते हैं। पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और दौलतमंद कौम बसती थी और वो कौम थी कौम समूद। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तराश कर उनमें अपने महल बनाते थे। उनके जिस्म बहुत बड़े, कद लंबा और ताकत बेहिसाब थी। हर तरफ उनकी ताकत, कारीगरी और शान शौकत के निशान बिखरे पड़े थे, लेकिन ताकत और दौलत के साथ उन्हें घमंड भी आ गया था। वक्त के साथ साथ उन्होंने अपने असली रब यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूलना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने हाथों से पत्थर के बड़े बड़े बुत बनाए और उन्हें अपना रब कहने लगे। सारी जमीन पर उनकी आवाज गूंजती थी, लेकिन दिलों में अंधेरा फैल चुका था। झूठ बोलना, चोरी करना और एक दूसरे का कत्ल कर देना उनका रोज का काम था। औरतों के दिल में खुदा का डर दूर दूर तक नहीं था। वो खुलेआम बेहयाई करती थी। उनकी कौम में जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता वो उसी पर मरती थी। वो अपनी मौत को भूल चुके थे और कयामत के दिन को भी पूरी तरह भुला चुके थे। मुझे हॉनियस बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और मुझे सेमहार बहुत पसंद है। तुम लोगों में से जो जीत जाएगा मैं उसी से शादी करूंगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने उन गुमराह लोगों को सीधी राह दिखाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम में नबी बनाकर भेजा। वो उसी कौम के एक नेक और समझदार इंसान थे। लोग उन्हें पहले से जानते थे और उनके इल्म और अकल को सभी लोग मानते थे। आप बहुत ईमानदार, अक्लमंद और नेक इंसान हैं और हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। मगर जब उन्होंने तौहीद का पैगाम सुनाया तो वही लोग जो कल तक उन्हें इज्जत से देखते थे अब कहने लगे, ऐ साले, हम तुम्हें बहुत अक्लमंद समझते थे, मगर तुम हमें हमारे बुतों की पूजा करने से रोक रहे हो।